वाघमारे, आप ठीक तो हो ना? हाँ। आप यहीं शांत बैठिए, आराम कीजिए, मैं अभी आता हूँ। सत्या, हाँ वाघमारे, क्या हुआ? कुछ नहीं। नीचे जाकर कुछ गुस्से में मत बोलना। तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? उस लड़की को डिस्चार्ज मिले 24 घंटे नहीं हुए और इतनी जल्दी तुमने उसे किचन के काम करने के लिए कह दिया। ओ पेंटर बाबू, हमने उस पर कोई जबरदस्ती नहीं की। अब सपना भी बीमार थी ना, फिर भी वो काम कर रही थी ना। अरे दोनों बहुएं बीमार हैं तो तुम तीनों मिलकर काम कर सकते थे ना। मंजू की हालत कैसी है तुम अच्छे से जानती हो। तो सब काम सिर्फ हम ही करें? अब भगवान खुद ही उसके हाथ का प्रसाद नहीं खाना चाहते तो हम क्या करें? अब कुछ वक्त पहले रो रही थी या फिर नाटक कर रही थी। नाटक वो नहीं कर रही थी, नाटक तुम सब कर रहे हो। और अब ये मैं अच्छे से जान चुका हूँ। ओ पेंटर बाबू, सत्या, इन्हें चुप बैठने के लिए बोल। इन्हें कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। मैं उन्हें चुप रहने के लिए क्यों कहूंगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। ये क्या? अब तू खुद की माँ को दोषी ठहरा रहा है? उस लड़की ने तुझ पर क्या जादू किया है? मैंने उसकी इतनी सेवा की, उसे चाय देकर आई और मुझे ये सुनना पड़ रहा है। कभी कभी तुम घर पर ही थी ना, फिर वाघमारे को काम क्यों करने दिया? मम्मी नहीं थी, सपना भाभी बीमार थी, ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी थी। वाघमारे ने तात्या साहब के लिए खुद पर हमला होने दिया और आप उनके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। सपना भाभी बीमार नहीं थी, नाटक कर रही थी। क्या? भाभी, आपने ये सब क्यों किया? बोलिए ना। क्या जरूरत थी ऐसे नाटक करने की? वो मैं क्या ना वो सपना बोल, तूने ऐसा क्यों किया? नहीं, नाटक मतलब वो नाटक नहीं किया। वो मैं नाटक भाभी घुमा फिरा के बात मत कीजिए, बताइए ऐसा क्यों किया आपने? हाँ, मैं ये मानती हूँ कि नाटक किया था, पर ये मैंने अकेले नहीं किया। ए सपना, क्यों रे? हाँ, ऐसा बर्ताव करेगी? ऐसा मुझे लगा नहीं था। ये नाटक अपने मायके में जाके करना था, यहाँ हमारे सामने नाटक करने की क्या जरूरत थी? मम्मी, क्या मम्मी टम्मी? हाँ,
ठीक है, मैं ये मान लेती हूँ कि मैंने नाटक ही किया था, क्योंकि मैं भी दिन रात काम करके थक जाती हूँ, मुझे भी आराम की जरूरत है, इसलिए झूठ कहा। जरूरत पड़े तो मैं मंजू भाभी से माफी मांग लूंगी। इसकी जरूरत नहीं है, और वाघमारे को भी ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। आपके खातिर वो ऐसी हालत में काम करने को तैयार हुई, और आप उनकी अच्छाई का फायदा उठाए जा रहे हैं। फिर से ऐसा कुछ मत करना प्लीज। माया, मुझे लगा तात्या साहब का वार मंजू ने खुद पर लिया तो तू मंजू के साथ अच्छा बर्ताव करेगी, पर नहीं। पर मैंने क्या किया? क्या किया है? इस साजिश के पीछे तेरा हाथ है, ये अलग से कहने की जरूरत नहीं है, पर अगर आगे से तूने मंजू के साथ ऐसा बर्ताव किया तो ध्यान में रख, आज तक पेंटर बाबू का जो रूप तूने नहीं देखा है वो दिखाऊंगा मैं। जो चाहिए था हो गया। आपके बड़े भाई ने मुझे सबके सामने क्या क्या नहीं कहा, और तुमने अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला। किसी से कुछ बर्दाश्त नहीं होता है तो ऐसी हरकत क्यों की तूने? वाह 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 वाह, मतलब यहाँ मैं ही गलत हूँ। और अगर तुम्हें सबके सामने महान बनना था ना, तो ये इसके पीछे कौन था ये सबके सामने क्यों नहीं कहा? तुम्हारे भाई को क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया मम्मी का नाम? बताओ, डर गए थे? यही करो, कुछ भी मत बोलो, अपने बड़े भाई से कुछ सीखो। सिर्फ नाम से बीवी है, पर उसके पीछे ढाल की तरह खड़ा था। और तुम, कोई भी कुछ भी तुम्हारी बीवी से कह रहा है, फिर भी सिर्फ पत्थर की तरह खड़े रहो। ये सपने देख एक लफ्ज नहीं सुनना चाहती मैं। सपना मायके जा रही है, अब तुम और तुम्हारी मम्मी मिलकर काम करो। हाँ, हटो। सपने, अरे सपना सुन तो। इधर वो नीचे क्या हो रहा था देखना था। इसकी क्या जरूरत है वाघमारे? पहले ही आप बहुत कमजोर हैं। आप ना पता नहीं खुद की हालत तो देखती नहीं है, और किचन में चली गई मदद करने। और आपकी ये हरकत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। क्या हुआ? क्या हुआ मतलब क्या? आपको क्या जरूरत है किचन में जाकर काम करने की? उन्हें कुछ समझ नहीं आता, पर आपको तो आता है ना समझ। सत्या, सपना दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, और मम्मी साहिब इस उम्र में काम करे ये बात अच्छी नहीं है। वो जो कुछ भी हो, आपने ये सब मुझे बताना चाहिए था। मैंने ही तो आपको रोटी बनानी सिखाई थी ना। तो ये प्रसाद नहीं बना सकता था क्या मैं? ऐसी हालत में किचन में जाकर काम करने की क्या जरूरत थी? सॉरी। हाँ, वही सोच रहा था मैं। अभी तक हमारे वाघमारे मैडम ने सॉरी क्यों नहीं कहा? और एक बात, इतनी छोटी सी बात पर घर छोड़कर जाने का क्या मतलब है? छोटी बच्ची हैं क्या आप? एक तो आपको इतनी चोट लगी है, और इसमें ये भारी बैग लेकर आप बिना सोचे चल पड़ी।
अरे खुद का ख्याल रखना चाहिए था ना वाघमारे। अगर कुछ हो जाता तो। अब दोस्त है, ख्याल रखने के लिए तो मुझे क्या हो सकता है। वाघमारे सॉरी, वो मैं फिर से गुस्से में आ गया। और आपकी फिक्र होती है इसलिए बोलता हूं ना। वाघमारे थैंक यू। आपने तात्या साहब के लिए जो कुछ भी किया है, मेरे लिए जो कुछ भी किया है, मुझे ना कभी लगा नहीं था कि हमारे बीच कभी दोस्ती हो भी पाएगी। क्योंकि हम दोनों ही आपस में पति पत्नी बनकर नहीं रहना चाहते थे। और आपने तात्या साहब के लिए जो कुछ भी किया है, उस वक्त से मुझे सच में लगने लगा है कि वाघमारे के साथ दोस्ती करना तो बनती ही है। आज आपने मेरी दोस्ती स्वीकार की, दोस्ती का मान रखा, उसके लिए थैंक यू। सत्या, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। पिछले कुछ दिनों से तुमने मेरी माँ के लिए, बहन के लिए बहुत कुछ किया है। और सच कहूँ तो तुम्हारे बारे में मेरी राय बहुत बदल चुकी है। और मुझे भी ऐसा ही लगता था कि अब हमारी शादी टूटेगी और हमारे बीच दोस्ती भी नहीं होगी। पर तुमने मुझे अपना दोस्त बनाया। और मैंने ये पहले भी कहा था कि तुम्हारे आसपास के लोग बहुत लकी हैं, क्योंकि उनके पास तुम हो। और अब मैं भी खुद को लकी मानती हूँ। मैं हूं ना तुम्हारे आसपास वालों में से। हाँ तो आपने तो मेरी लाइफ में कैसी जबरदस्त एंट्री मारी है। ओ, क्या हुआ? इतनी देर से समझा रहा हूँ, आप कहाँ चली हैं? वो फ्लावर पॉट देना। फ्लावर पॉट? वो नहीं, वो ऊपर वाला। हाँ। ये क्यों चाहिए आपको? लाओ। बैठो। कॉन्ग्रेचुलेशन। कांस्टेबल मंजू के साथ आपकी दोस्ती हो चुकी है। अभी दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी।
कितनी फिल्मी हो आप वाघमारे। अच्छा है, निभाऊंगा मैं अच्छे से। पर वाघमारे, ये फूल तो नकली हैं। सत्या। नहीं नहीं, पर दोस्ती तो असली है। हाँ। आओ। चलिए चलिए, अब आराम कीजिए। हाँ, ये वहां रख देता हूं। हाँ? हमारी दोस्ती की निशानी, फिल्मी वाघमारे। पैर ऊपर लीजिए, अब आराम कीजिए। वाघमारे, मैं क्या कहता हूँ, आप थोड़ी देर सो जाइए, ठीक है? नहीं, मुझे सीरियल देखना है। वो जो नया सीरियल आया है वो लगाओ ना प्लीज। हाँ, लगाता हूँ। हाँ, पहले पहले तुमसे मिली जो निगाहें तो ये दिल ने कहा था अरे यही तो है वो जिसे ढूंढ रहे थे जज्बात तुम्हारे। चलो शुक्र करो कि जिसे चाहा था आज तेन मिल गया वे। सत्या, अरे मंजू कहाँ है? खाने के लिए नीचे क्यों नहीं आई वो? ओ पेंटर बाबू, अब क्या मेरा बच्चा उसे गोदी में उठाकर लाएगा? नहीं ठीक है, मैं देखता हूँ, उन्हें पूछता हूँ मैं जाकर। पर वो खा कैसे पाएंगी? उनके हाथ में चोट लगी है ना। सत्या भाई है ना, वो खिलाएगा ना। मैं एक काम करता हूँ, वाघमारे के लिए खाना ऊपर ले जाता हूँ, उन्हें भी खिलाता हूँ और खुद भी खा लेता हूँ। हाँ तो सबे कब प्लान बेस्ट है ना? सपना, तू भी खाना खा ले। थाली लेकर आती हूँ, आप बैठिए। हाँ, और बाउल भी साथ ले आना। हाँ लाती हूँ। हेलो। I'm सॉरी, क्या मैं गलत वक्त पर आई हूँ? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल सही वक्त पर आई हो तुम। हाँ, इस वक्त तो सभी खाना ही खाते हैं। और आप क्या सुबह शाम ऐसे ही लोगों के घर घूमती रहती हैं? चेतू, तुम भी हमारे साथ खाना खा लो, आओ। थैंक्स यार प्रभा, अकेले खाना बहुत बोरिंग होता है। आजा। सपना, खाना दे। हाँ। और क्या है ना चित्रा मैडम, हमारे यहाँ रिवाज ही मेहमानों को पूछने का है, पर ऐसे वक्त पर मेहमानों को थोड़ी शर्म रखनी चाहिए। मेहमान? यह मेहमान कौन है? हाँ, माया वो मेहमान थोड़ी है, वो भी हमारे घर का हिस्सा ही है। एग्जैक्टली। बाय द वे, मैं मंजरी से मिलने आई थी।
उसके लिए खास गुलाब जामुन बनाकर लाई हूँ। वो दोनों नीचे नहीं आए क्या? वो क्या है ना, मंजू की चोट अब भी भरी नहीं है, इसलिए वो ऊपर ही है और सत्या उसके लिए ऊपर खाना लेकर गया है। हाँ हाँ। अच्छा तू तो खाना शुरू कर। हाँ। अरे पापा, खाने में मिर्ची नहीं, मिर्ची का पूरा मिर्ची का खेत डाला है। अरे चित्रा संभल कर, आराम से। ये लो पानी ले। माया ये लो पानी पियो। ये लो। अरे मम्मी कितना तीखा है ये। अरे मम्मी आप इसे मत खाइए, तकलीफ होगी वरना, बहुत तीखा है। माया माया अब बस कर, तुझे तकलीफ होगी। बस हो गया, पेट फूल जाएगा। ओ वाघमारे, इतने से खाने से पेट फूलता है क्या? और आपने जो दवाइयाँ खाई हैं वो बहुत स्ट्रांग है, इसलिए खाना खाना पड़ेगा आपको। ये लीजिए। पानी चाहिए क्या आपको? नहीं। अब तो सच में हो अरे? गया, पेट भर गया है बहुत। वाघमारे, छोटे बच्चों की तरह जिद क्यों कर रही हैं आप? मैंने कहा है ना आपसे, खाना खाना जरूरी है आपकी सेहत के लिए। या फिर आपको तोता कौवा चिड़िया हाथी वाली कहानी सुना के खिलाऊं? हंसिए मत, अब खाना खाइए। लीजिए, ये थोड़ी सी ही रोटी है, खत्म कर दीजिए, फिर खीर खाएंगे तो अच्छा लगेगा आपको। बस अरे सच में हो गया। वाघमारे, कितनी जिद कर रही हैं आप? आपकी दवाइयाँ स्ट्रांग है, इतना तो खाना खाना पड़ेगा। लीजिए, ये लीजिए, एक निवाला चिड़िया का। ये तो बिल्कुल बच्चों जैसे खाना खिलाना पड़ रहा है। खाइए, लीजिए। अब थोड़ी सी खीर खा लीजिए, बेहतर महसूस करेंगे आप। और मुंह खोलिए, खीर तो खाइए, अच्छा लगेगा। प्रभ्या, देख रहे हो ना, अभी अभी इस लव स्टोरी की शुरुआत हुई है। प्यार नहीं चैतू, अभी तो इनकी दोस्ती की शुरुआत हुई है। हाँ वही तो, प्यार की शुरुआत दोस्ती से तो होती है। हाँ, अब कुछ स्टोरीज दोस्ती के आगे नहीं बढ़ पाती। चैतू, माया नहीं है यहाँ, ये सब बोलने की कोई जरूरत नहीं है।
चित्रा मैडम, आप? आराम से। सॉरी, हमने आपको डिस्टर्ब किया। मंजरी, तुम्हारे लिए गुलाब जामुन बना कर लाई हूँ। तुम्हें पसंद है ना? खुद का ख्याल रखना। मैं हूं ना, मैं रखूंगा वाघमारे का ख्याल। मैं चलती हूँ, ख्याल रखना। जी हाँ। अभी तो खाना खाया है ना आपने? और अब फिर से भूख लग गई है आपको? नहीं? अगर नहीं तो फिर आपके मुंह से ये इतना सारा पानी क्यों टपक रहा है? मैं गणपति दर्शन के लिए गया था ना, तो वहां ना एक औरत मोदक बनाकर लाई थी प्रसाद के लिए। ये इतना बड़ा मोदक, ऐसे उसमें देसी घी ऊपर से डाला और वो मोदक अभी तक उसका स्वाद जबान पर है। तुमको खाने पीने के अलावा कभी दूसरा कुछ सोचता ही नहीं है। मुझे मोदक बहुत पसंद है ना। पता है मेरी माँ मुझे क्या बुलाती थी? वो मुझे गणपति बुलाती थी। आज माँ की बहुत याद आ रही है। मेरी माँ। ओ गणपति! छोड़ 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 मेरी माँ। गणपति ना? हाँ, अभी तक आपकी माँ जिंदा है। क्यों उसके नाम से जोर जोर से अपना गला फाड़ रहे हो? तुम्हारी इसी आदत की वजह से उसने आपको धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया है। वहीं पर होते तो वो कब की मर गई होती। क्या? दादी मर गई? दादी! दादी! दादी मुझे छोड़कर चली गई। कभी दादी को देखा है? पता भी है वो कैसी दिखती है? हा? तो गला फाड़ के रो क्यों रहा है? हा? किस बात पे रो रहा है? तो आप ही ने कहा ना दादी मर गई। अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो गांव की याद आ गई थी इसलिए। आजा तुझे बताता हूँ। मेरे गांव में ना गणपति का बड़ा त्योहार मनाते थे और गणपति उत्सव में ना पूरे गांव के लोग आते थे। घर में बप्पा आते हैं, मेरी दीदी भी आती थी और गौरी माँ को लाने नदी किनारे जाती थी और खाना भी ना बड़ा स्वादिष्ट बनता था। मतलब आपकी बहन मायके आती थी? आपकी बहन गौरी लाने के लिए अपने मायके आती थी? हाँ। मतलब अपने घर मायके आती थी? घर मतलब उसके मायके आती हाँ, थी। वही मायके आती थी आपकी बहन। हाँ। क्या बढ़िया आइडिया दिया है आपने मुझे, एकदम एक नंबर। आपके दिमाग का तो जवाब ही नहीं है। मैं चलती हूँ। हाँ, एक नंबर। आइए अभी। अब दीदी, आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ तुम्हें ये बताना चाहती थी कि अपनी मंजू की शादी होने के बाद ये पहला त्योहार है ना। तो आप कहना क्या चाहती हैं? नहीं समझी। मैं कहना चाहती हूँ
अब गौरी घर आने वाली है ना, तो इस समय पर ब्याही लड़की को मायके में होना चाहिए। अरे सुनंदा, मंजू को मायके नहीं बुलाना क्या? लेकिन सत्यजीत जी उसे भेजेंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। सुनंदा, अब वो सत्या थोड़े ही उसके साथ 24 घंटे रहने वाला है। और सुनंदा, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हें किस बात का डर लग रहा है। तुम यही सोच रही हो ना कि मंजू को यहाँ लाने के बाद मैं उसे परेशान करूंगी। लेकिन सुनंदा, मैं भी तो इंसान हूँ ना। ऐसी परिस्थिति में मैं क्यों उसे तकलीफ दूंगी, तुम ही बताओ। हाँ, उल्टा वो जल्द से जल्द कैसे ठीक होगी, मुझे उसकी चिंता ज्यादा है। वही तो अपने इस घर का आधार है। वो कुछ दिन तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारे हाथों से खाना खाएगी, तो वो जल्दी से ठीक हो जाएगी। मुझे तो यही लग रहा है। अब तुम क्या सोच रही हो, तुम ही जानो। दीदी, आप ठीक कह रही हो, लेकिन सत्यजीत से बात करके देख लेते हैं वो क्या कहते हैं। हाँ, तो फिर कल ही चलते हैं उनसे बात करने। नहीं, मेरा मतलब है वो सब रीति रिवाजों का भी ध्यान रखना होगा ना, इसलिए कह रही थी बस। ठीक है, मैं अभी आई। है। अरे मम्मी, अब हम बाहर जा ही रहे हैं तो टेलर के पास भी हो आते हैं। किस लिए? मम्मी, अब हमें नए ड्रेस सिलवाने हैं। ए सवे कवे, दिवाली थोड़ी ना है। लेकिन मम्मी, गणपति विसर्जन तो है, तब नई ड्रेस चाहिए ना पहनने के लिए। हाँ, और वो बॉम्बे ड्रेस वाला 4 दिन लगाएगा नई ड्रेस सिलने के लिए। तो जाने की क्या जरूरत है, उसे यहीं बुला लो। उसको कहते हैं मशीन लेकर यहीं आ जाए, यहीं सिलवा लेंगे। वाघमारे, आपके लिए नाश्ता लेकर आता हूँ मैं। हाँ, देख नाश्ता लेकर आया हूँ, तू बैठ। अरे पापा, अरे तू बैठ बैठ। बैठ। ये मंजू को दे, मैं पानी लाता हूँ। जयदीप, अब दुकान जा रहे हो तो जाते जाते मुझे मायके छोड़ देना। मायके क्यों? अब घर में गौरी और गणपति पापा आएंगे तो मायके नहीं जाऊं, बताओ। अपने घर भी गणपति हैं, कोई जरूरत नहीं जाने की। ए जयदीप, जाओ उसे मायके छोड़ कर आओ। बहू का हक होता है इस त्योहार पर मायके जाना, और बेचारी को 2 दिन आराम भी मिल जाएगा। ठीक है सपना? लेकिन मम्मी। जयदीप, उसे मायके छोड़कर आ। थैंक यू पापा। ये लीजिए। चलिए सपना मैडम। मम्मी पापा, मैं चलती हूँ। जाओ सपना, जाओ मायके हो आओ। नसीब वाली हो, मायके जाने को मिल रहा है। अच्छे से खा पी कर आराम करके आना। जी हाँ, चलती हूँ। चलती हूँ मम्मी पापा। बहुत वक्त बाद माँ से मिलूंगी। अरे मम्मी, आप भी फटाफट तैयार हो जाओ। और ये क्या नाश्ता खा रही हो? हम बाहर चलकर कुछ बढ़िया सा खा लेते हैं। चलो 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 चलो। वाघमारे, कहाँ खो गई आप? कहीं नहीं।
आमरी, हाँ अब कल हमारे घर पर गौरी आने वाली है, तो अपने ऑफिस में कहकर छुट्टी ले लो। हाँ नहीं माँ, अभी छुट्टी नहीं ले सकती मैं, अभी नहीं मिलेगी छुट्टी। सुनंदा, चलो चलो चलते हैं। हाँ चलिए। ये सब क्या है और तुम दोनों कहाँ जा रही हो? अब अरे अपनी मंजू को गौरी गणपति के लिए घर लाना है। सत्या जीजू ने कहा था ना वो उन्हें यहाँ नहीं भेजेंगे, तो फिर क्यों आप उसे लाने जा रही हो? क्यों अपने नेगेटिव चेहरे वहाँ लेकर जाना? अब त्योहार है तो बेटी को मायके लाने का तो रिवाज है। सुनंदा, ये आजकल की लड़कियों को क्या पता क्या रीति रिवाज है हमारे। उन्हें तो सिर्फ किसी की सुन के नेगेटिविटी फिगेटिविटी इतना ही पता है। बड़े बुजुर्गों के साथ जुबान लड़ाना ये पता है, इतना ही जानते हैं। चलो, हमें देर हो रही है, चलो चलो जल्दी। बिल्ली ने रास्ता तो काट ही दिया है। सवे कवे सब लिस्ट ठीक से देख ली ना? अगर कुछ सामान भूल गई तो तुम दोनों को ही बाजार भेजेंगे हम। सब याद से लिया है। अरे आइए 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 आइए। मंजू, आज यहाँ कैसे आना हुआ? कल गौरी पूजा है ना, इसलिए अपनी बेटी मंजू को मायके ले जाने आए हैं। अरे आप ऐसे खड़े क्यों हैं? आइए बैठिए बैठिए बैठिए। मंजू आ, तू भी बैठ। बैठिए बैठिए आराम हाँ से। मंजू बेटा बैठो, आराम से। हाँ धीरे संभल कर। हाँ हाँ बैठो आराम से। हाँ आओगी ना मायके? ऐसे कैसे? नहीं जमेगा। मतलब सत्या ने एक बार कह दिया तो कह दिया। नहीं, वो हमारी मंजू की शादी के बाद पहली गौरी है ना इसकी। अब रीति रिवाज तो निभाने ही है। सही कह रही हूँ ना मैं? अजी मम्मी, अच्छा खासा मौका खुद चलकर आया है आपके पास, जाने दो इसे मायके। और सपना भाभी भी नहीं है ना, तो इसकी देखभाल हमें ही करनी पड़ेगी। हाँ जी हाँ, रीति रिवाज तो है ही, लेकिन सत्या हम कुछ नहीं कहेंगे, तुम देख लो क्या करना है। मंजू चलो अपने घर चलो। हाँ चलो, मैं तुम्हें बैग भरने में मदद करती हूँ ना। चलो उठो, आराम से चलो। हाँ हाँ, इसकी बैग भर कर लेकर आती हूँ, धीरे आराम से। बहुत अच्छे। रुक जाइए। हाथ छोड़िए इनका। वाघमारे यहां से कहीं नहीं जाएगी। अब लेकिन सत्यजीत जी, ये तो रिवाज है हमारे यहाँ। हाँ, गौरी जी के आगमन के साथ बेटी भी मायके आती है। अब रिवाज है तो निभाना ही पड़ेगा। माँ जी, रीति रिवाज मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन एक बार वाघमारे की तबीयत पर गौर कीजिए। वो भी सही है। बिल्कुल सही कह रही है ये। शादी के बाद पहली बार गौरी आगमन है ना, इसलिए सत्या तुम देख लो क्या करना है, हमें कुछ नहीं कहना। हाँ वही तो। और हम ना उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे, एकदम प्यार से। हाँ। नहीं, वो दरअसल आप ख्याल रखने वाली बातें कर रही हैं, इसलिए ज्यादा शक हो रहा है मुझे।
हाँ, तुम्हारी कोई गलती नहीं। मैंने ही उसे बड़े ताव में आकर कहा था ना, तलाक लिए बिना इस घर में कदम भी मत रखना। लेकिन क्या है ना, लेकिन एक बार उसकी माँ के चेहरे की तरफ देखो। माँ बेटी को 2 पल के लिए मिलवाने से बड़ा पुण्य कोई नहीं। अरे मुझ जैसी औरत को भी इनका चेहरा देखकर बुरा लग रहा है, मैं क्या बताऊँ। मंजू को भी माँ से मिलने की इच्छा हो रही होगी ना, है कि नहीं मंजू? अब तुम अपनी माँ को याद नहीं कर रही? ठीक है, आप जाइए, मैं खुद उन्हें मायके पहुंचाने आऊंगा। और हाँ बुआ जी, अगर मुझे जरा सी भी भनक हुई कि वाघमारे को परेशान किया है, तो आपका और आपके लाडले बेटे का प्रोग्राम फिक्स कर दूंगा मैं, समझ लेना। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं। हाँ हाँ चलते हैं ना। बस थोड़ा जल्दी लेकर आना। हाँ नहीं, मतलब ज्यादा देर मत कर देना। और ये शगुन लेकर आए हैं ना, पूरन पोली है ना, उसके लिए आप भी खा लीजिएगा इसे, है ना, और सबको भी दीजिएगा। हाँ चलो अब चलते हैं मंजू, जल्दी आना, हम इंतजार कर रहे हैं। चलो चलते हैं, चलते हैं। हाँ